ओम नमः शिवाय। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्याओं का हल किसी नई खोज या आधुनिक तकनीक में नहीं, बल्कि सदियों पुरानी किसी साधु की साधारण सी कहानी में छिपी हो सकती है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक भूली बिसरी कथा, संत ज्ञानेश्वर दास की भिखारी की कहानी आपके जीवन का नजरिया ही बदल सकती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं सदियों पुरानी उस गली में, जहां एक भिखारी और एक संत की मुलाकात ने इंसानियत और ज्ञान की ऐसी मिसाल पेश की जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। दोस्तों, बहुत समय पहले भारत की पावन भूमि पर एक संत रहा करते थे। उनका नाम था संत ज्ञानेश्वर दास। उनका जीवन सादगी, त्याग और ज्ञान का प्रतीक था। वह मानते थे कि सच्चा ज्ञान किताबों से नहीं, जीवन के अनुभवों और लोगों की पीड़ा को समझने से मिलता है। दोस्तों, उनका आश्रम गांव के बाहर एक छोटे से वन में था। वहां रोज लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आते थे। कोई गरीबी से परेशान था तो कोई झगड़े से, कोई अपने भीतर की शांति खोजने के लिए। संत हर किसी को सरल शब्दों में उत्तर देते और जीवन की गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास करते थे। दोस्तों, लेकिन इस बार उन्हें एक ऐसी घटना का सामना करना था जिसे सुन करके उनके शिष्यों ने भी कहा, गुरुदेव, यह कथा हमें हमेशा याद रहेगी। दोस्तों, एक दिन दोपहर का समय था। तेज धूप थी और गांव की गलियों में शांति फैली हुई थी। संत ज्ञानेश्वर दास अपने आश्रम के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। तभी क्या होता है, एक कृषकाय, थका हारा, फटे कपड़ों में लिपटा एक भिखारी वहां आकर के पहुंच गया। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी, आंखों में थकान और निराशा। वह संत के पास आकर के जमीन पर बैठ गया और कांपती हुई आवाज में कहने लगा, महाराज, मैंने जीवन में बहुत कष्ट देखे हैं। मैंने मेहनत की, लोगों से मदद मांगी, भगवान से प्रार्थना की, परंतु आज तक मुझे केवल भूख और अपमान ही मिला है। क्या सच में मेरे जीवन का कोई अर्थ है? क्या मेरी किस्मत बस भिखारी बनने की ही लिखी थी? संत ज्ञानेश्वर दास कुछ देर तक तो मौन रहे। उन्होंने भिखारी की आंखों में झांका, मानो उसके जीवन का हर राज उन्होंने पढ़ लिया हो। शिष्य जो संत के पास बैठे थे आपस में फुसफुसाने लगे। पहले शिष्य ने कहा, गुरुदेव, इस भिखारी से क्या कहेंगे? इतना दुखी तो हमने इससे पहले किसी को देखा ही नहीं है। दूसरे शिष्य ने कहा, शायद गुरुदेव इसे भिक्षा देंगे और फिर इसे घर भेज देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। संत मुस्कुराए और धीरे से बोले, पुत्र, तुम्हारी समस्या गरीबी नहीं है, तुम्हारी असली समस्या है अपना मूल्य न समझना। भिखारी आश्चर्य से संत को देखने लगा। संत ने भिखारी से कहा, तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, पर क्या कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीज है जो लाखों धनवानों के पास भी नहीं है? भिखारी हैरानी से पूछने लगा कि महाराज, मैं तो एक दाने दाने के लिए तरस रहा हूं, मेरे पास ऐसा क्या हो सकता है? संत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही तो मैं आज तुम्हें समझाने आया हूं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो तुम्हारे जीवन की सच्चाई को बदल देगी। संत की इन बातों ने भिखारी को और बेचैन कर दिया। वह सोचने लगा, क्या वाकई में मेरे पास कुछ ऐसा है जो दूसरों के पास नहीं है? शिष्य भी चुपचाप यह सब देख रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि गुरुदेव की हर बात के पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा होता है। और फिर संत ज्ञानेश्वर दास ने अपनी झोली से एक पुरानी माला निकाली और भिखारी को बढ़ाते हुए कहा, इस माला की असली कीमत समझोगे तो अपने जीवन की कीमत भी समझ जाओगे। भिखारी ने उस माला को अपने हाथ में लिया। वह लकड़ी के साधारण मनकों से बनी हुई थी जो देखने में कोई खास नहीं लग रही थी। भिखारी ने आश्चर्य से संत से कहा कि गुरुदेव, यह तो साधारण सी माला है, क्या यह मेरे जीवन को बदल सकती है? संत मुस्कुराने लगे और बोले, जाओ और पहले इसे बाजार में ले जाओ। किसी दुकानदार से पूछो कि वह इसके कितने पैसे देगा, लेकिन ध्यान रहे, माला बेचना मत, सिर्फ पूछ करके वापस आना है। भिखारी को संत के आदेश का पालन करना था। वह उस माला को लेकर के थका हारा लेकिन आशा की एक किरण को लिए बाजार की ओर चल पड़ा। सबसे पहले वह लोहार की दुकान पर जाकर के पहुंचा। उसने लोहार को माला दिखाई और कहा कि भैया, आप इसे खरीदोगे तो कितने पैसे दोगे? लोहार ने माला को हाथ में लिया, हंसते हुए कहने लगा, अरे भाई, यह तो लकड़ी के मनकों की माला है, इससे मैं तो अपने औजारों को साफ कर लूंगा, ज्यादा से ज्यादा इसके मैं तुम्हें 2 पैसे दूंगा। उसकी बात सुनकर के भिखारी का दिल बैठ गया। वह सोचने लगा, गुरुदेव ने कहा था कि इसमें कुछ खास है, पर यहां तो कोई कीमत ही नहीं मिल रही है। भिखारी आगे बढ़ा और कपड़े की दुकान पर जाकर के पहुंच गया। दुकानदार ने माला देखी।
और कहा, भाई ये तो किसी साधु की जप माला लगती है, मेरे हिसाब से इसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं अपने घर की सजावट में इसको टांग दूंगा और इसके लिए मैं तुम्हें 5 पैसे दे सकता हूं। अब भिखारी और ज्यादा निराश हो चुका था। उसके मन में सवाल उठने लगे, गुरुदेव ने तो मुझे क्यों भेजा? क्या वे भी मेरा मजाक बना रहे हैं? भिखारी आखिरी उम्मीद लेकर के उस माला को लेकर सुनार की दुकान पर जाकर के पहुंच गया। सुनार ने जैसे ही उस माला को हाथ में लिया, उसकी आंखें चमक उठी। वह ध्यान से हर मनके को देखने लगा। फिर उसने भिखारी से कहा, भाई क्या तुम यह माला बेचोगे? इसमें जो मनके जड़े हैं ये साधारण लकड़ी के नहीं है, बल्कि दुर्लभ चंदन की लकड़ी से बने हैं और इन पर हल्के हल्के रत्नों के कण जड़े हुए हैं। अगर तुम इसे बेच दो तो मैं तुम्हें इसके बदले 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। भिखारी यह सुनकर के आश्चर्यचकित रह गए। वह सोच भी नहीं सकता था कि वही माला जिसे लोहारा और कपड़े वाला कुछ पैसे की भी कीमत नहीं दे रहे थे, सुनार की नजर में 1000 स्वर्ण मुद्राओं के बराबर है। भिखारी दौड़ता हुआ वापस आश्रम पहुंच गया और वह संत के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा, गुरुदेव अब मैं समझ गया लोहार और कपड़े वाले ने इस माला की कीमत कम क्यों की, क्योंकि उन्हें इसकी असली पहचान ही नहीं थी। लेकिन सुनार ने इसकी असली कीमत जानी, क्योंकि उसके पास ज्ञान था। संत ने मुस्कुरा करके कहा कि बिल्कुल सही, यही तुम्हारे जीवन की कहानी है। दुनिया में बहुत से लोग तुम्हें केवल बाहरी रूप से देखेंगे और तुम्हें बेकार समझेंगे, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारा कोई मूल्य ही नहीं है। असली मूल्य तो वह समझ सकता है जिसके पास दृष्टि और पहचान है। जैसे सुनार ने माला की असली कीमत पहचानी, वैसे ही जीवन में एक दिन कोई ऐसा मिलेगा जो तुम्हारे भीतर छिपे हुए खजाने को देखेगा। संत ने आगे कहा, पुत्र याद रखो, तुम्हारा मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि लोग तुम्हें क्या समझते हैं। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे भीतर है, जो ईश्वर ने दिया है। तुम्हें अपने आप को पहचानना होगा, तभी दुनिया भी तुम्हारी असली कीमत मानेगी। भिखारी की आंसू बहने लगे, भिखारी की आंखों से आंसू निकलने लगे। वह समझ गया कि अब तक उसने खुद को कम आंका था। वह अपने भीतर की ताकत और ईश्वर की देन को भूल चुका था। शिष्य यह सब देख रहे थे। वे हैरान थे कि इतनी साधारण सी माला के जरिए संत ने जीवन का इतना बड़ा सत्य कैसे सिखा दिया। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब भिखारी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसने उसकी तकदीर बदल दी। संत ने उससे कहा कि अब जब तुम अपने मूल्य को तुम पहचान ही चुके हो, तो अगली परीक्षा के लिए भी तैयार हो जाओ। तुम्हें वह करना होगा जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। संत ने भिखारी को अपने पास बुलाया और कहा कि पुत्र, तुमने अब अपने मूल्य को जान लिया है, लेकिन यह जानना ही पर्याप्त नहीं है। सच्चा मूल्य तभी साबित होता है जब तुम उसे सही कर्मों में लगाओ। इसलिए तुम्हें मेरी एक आज्ञा का पालन करना होगा। भिखारी ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। संत बोले, आज से तुम भिक्षा मांगना बंद करोगे। इसके बजाय तुम गांव में जाकर के जरूरतमंद लोगों की सेवा करोगे। जिसके पास खाना न हो उसके लिए लकड़ियां ला करके चूल्हा जलाओ। जिनके घर में पानी न हो उनके लिए कुएं से पानी भर करके ले आओ। और जो बूढ़े हों उनके कामों में मदद करना, यही तुम्हारी साधना होगी। भिखारी हैरान था। वह कहने लगा, गुरुदेव मैं तो खुद भूखा प्यासा हूं, दूसरों की सेवा कैसे कर पाऊंगा। संत ने मुस्कुरा करके कहा कि जब तुम दूसरों का बोझ उठाओगे तभी ईश्वर तुम्हारे बोझ को हल्का करेगा। भिखारी ने संत की आज्ञा मानी और अगले ही दिन से उसने भिक्षा मांगना छोड़ दिया और सेवा का मार्ग अपना लिया। वह सुबह सुबह उठ करके गांव के घरों में मदद करता, किसी की लकड़ी काटता, किसी के बर्तन धोता, किसी बूढ़े को सहारा देता। लोगों ने देखा कि वह भिखारी है जो कभी दर दर भटकता था, लेकिन आज सबकी सेवा कर रहा है। धीरे धीरे गांव वाले उसे भिक्षा देने लगे, लेकिन अब यह भिक्षा दया नहीं कृतज्ञता से भरी होती थी। लोग उसे आदर देने लगे और भिखारी कहने के बजाय सेवक कहने लगे। दोस्तों, कुछ महीनों के बाद भिखारी संत के पास वापस आया। उसका चेहरा थका हुआ नहीं था, उसकी आंखों में चमक और आत्मविश्वास थी। वह कहने लगा, गुरुदेव आज मैं समझ गया हूं, भिक्षा मांगने से आत्मा और गरीब हो जाती है, लेकिन सेवा करने से आत्मा समृद्ध हो जाती है। अब लोग मुझे दया की नजर से नहीं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। संत ने मुस्कुरा करके कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब इंसान अपने मूल्य को पहचान लेता है और दूसरों के लिए जीना शुरू कर देता है, तभी वह भिखारी से इंसान और इंसान से संत बनने की राह चल पड़ता है। कहते हैं कि वह भिखारी धीरे धीरे गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसकी सेवा और त्याग से इतने प्रभावित हुए कि उसे ज्ञानेश्वर दास का सेवक कहकर के पुकारने लगे। और जब उसके प्राण उसने त्यागे तो गांव वालों ने उसे साधारण भिखारी नहीं बल्कि संत का शिष्य मान करके उनकी स्मृति में मंदिर बनवाया।
दोस्तों, यह कथा हमें 3 गहरी बातें सिखाती है। पहला, आत्म मूल्य का बोध। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आपका असली मूल्य आपके भीतर है। दूसरा, सेवा का मार्ग। जब आप दूसरों के लिए जीते हैं तब ईश्वर आपके जीवन को बदल देता है। और तीसरी, सम्मान भिक्षा से नहीं कर्म से मिलता है। दया से मिली रोटी पेट भर सकती है, लेकिन सम्मान से मिला आदर आत्मा को तृप्त कर सकता है। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि संत ज्ञानेश्वर दास के जो शिष्य थे, उनके जीवन में उलझनों और दुखों के बारे में पूछने लगे। कहने लगे, गुरुदेव, क्यों इंसान हमेशा दुख में रहता है? धनवान दुखी है क्योंकि उसे और चाहिए, गरीब दुखी है क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, अंततः सब परेशान ही रहते हैं। क्या कोई ऐसी शिक्षा है जो हमें सच्चा सुख दे सके? अपने शिष्यों की बात सुनकर के संत ज्ञानेश्वर दास मुस्कुराए। कहने लगे, तुम्हें इसका उत्तर मैं एक कथा सुना करके दूंगा। यह कथा एक भिखारी की है, सुनो ध्यान से, क्योंकि यह साधारण कथा नहीं है, जीवन का गूढ़ रहस्य है। बहुत समय पहले महाराष्ट्र के एक गांव में एक भिखारी रहता था। उसका नाम था दयाराम। दयाराम के पास न घर था न परिवार। वह रोज सुबह मंदिर के बाहर बैठ करके भीख मांगता था और जो कुछ मिलता उसी से पेट भरता था। गांव के लोग उसे दया से कुछ न कुछ देते थे, कोई रोटी, कोई फल तो कोई कपड़े, लेकिन भिखारी के मन में हमेशा शिकायत रहती, हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? दूसरों के पास मकान है, खेत है, सोना चांदी है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। वह अपने जीवन को अभिशाप मानता था। एक दिन संत ज्ञानेश्वर दास उसी गांव से होकर के निकल रहे थे। उन्होंने मंदिर के बाहर दयाराम को बैठे देखा। भिखारी उनके पास आकर के रोने लगा। कहने लगा, महाराज, आप महान संत हैं, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अमीर बन जाऊं, और मैं इस दुखमय जीवन से तंग आ चुका हूं। संत ज्ञानेश्वर दास ने उसकी ओर देखा और कहा कि दयाराम, मैं तुझे अमीर नहीं बना सकता, लेकिन मैं तुझे एक शिक्षा दे सकता हूं जो तुझे जीवन का असली खजाना दिला देगी। क्या तू तैयार है? भिखारी ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव, मैं तैयार हूं। संत ने कहा कि तेरे सामने 3 परीक्षाएं हैं, अगर तू इन्हें पार कर ले तो तुझे समझ में आ जाएगा कि वास्तव में कितना धनी है। संत ज्ञानेश्वर दास ने पूछा, दयाराम, अगर आज तुझे सोने का पहाड़ मिल जाए लेकिन तेरा एक हाथ कट जाए तो क्या तू लेगा? भिखारी घबरा गया। नहीं महाराज, हाथ तो अमूल्य है, सोने के पहाड़ से भी ज्यादा कीमती है। संत मुस्कुराए। तो समझ ले, तेरा हाथ ही तेरे लिए सोने का पहाड़ है। क्या तुझे उसका मूल्य पता था? भिखारी चुप हो गया। संत ने फिर कहा, मान ले कि तुझे राजा का महल मिल जाए, लेकिन रात की नींद चली जाए तो क्या तुझे सुख मिलेगा? भिखारी ने कहा, नहीं गुरुदेव, अगर नींद ही ना आए तो महल किस काम का? तो फिर तेरी नींद ही सबसे बड़ा खजाना है। जब तू चैन से सोता है तब तू राजा से भी बड़ा है। फिर संत ने कहा, मान ले तुझे सारा संसार मिल जाए लेकिन कोई तुझसे प्रेम न करे तो क्या तू प्रसन्न रह पाएगा? भिखारी रो पड़ा। उसने कहा, नहीं गुरुदेव, बिना प्रेम के जीवन तो नरक के समान है। संत ने कहा, तो याद रख, प्रेम और विश्वास ही सबसे बड़ा धन है, और यह धन तेरे पास पहले से है। इन 3 परीक्षाओं ने दयाराम की सोच बदल दी। उसे एहसास हुआ कि वह जिसके लिए हर दिन भगवान से शिकायत करता है, वही चीजें उसके पास पहले से है। स्वस्थ शरीर, चैन की नींद और लोगों का थोड़ा बहुत प्यार। उसने उसी दिन से शिकायत करना छोड़ दिया। अब लोग उसे भीख देते तो वह उन्हें आशीर्वाद देता था। आपके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे। धीरे धीरे लोग उसके पास केवल भीख देने नहीं बल्कि मन की शांति पाने के लिए आने लगे। उसका जीवन बदल चुका था। अब वह केवल भिखारी नहीं बल्कि संत के समान हो चुका था। संत ज्ञानेश्वर दास ने अंत में अपने शिष्यों से कहा कि यह है भिखारी की कहानी। याद रखो, सच्चा धन सोना चांदी नहीं बल्कि स्वास्थ्य, संतोष और प्रेम है। जिसके पास यह तीनों है वह सबसे बड़ा राजा है, और जो इनसे वंचित है वह चाहे स्वर्ण के महलों में क्यों न रहे, भीतर से गरीब ही है। आज हमारी दुनिया में लोग उसी भिखारी की तरह हैं। कोई पैसों के पीछे भाग रहा है, कोई शोहरत के, कोई नाम के और कोई पहचान के। लेकिन जब हम रुक करके सोचते हैं तो पाते हैं कि असली खजाना तो पहले से हमारे पास है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप रात को चैन से सो सकते हैं, और आपके परिवार में या मित्रों का प्रेम है तो आप वास्तव में सबसे अमीर इंसान हैं। वहीं यदि प्रेम नहीं है, नींद नहीं है और आपसे कोई आपको देखना भी पसंद नहीं करता है तो आप इस दुनिया के सबसे गरीब इंसान हैं। संत ज्ञानेश्वर दास ने यह भुला दी गई कथा हमें याद दिलाती है, सुख बाहर नहीं हमारे भीतर है। असली अमीरी धन से नहीं दृष्टिकोण से आती है, और जो व्यक्ति संतोषी है वही सच्चा सम्राट है। दोस्तों, अब जरा आप सोचिए, अगर आप उस भिखारी की जगह होते तो संत की माला को देख करके आप क्या करते?
क्या आप उसे तुरंत बेच देते या उसकी असली पहचान ढूंढने की कोशिश करते? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, संत ज्ञानेश्वर दास और भिखारी की कथा आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।